हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी के अपठित गद्यांश कक्षा 10। अक्सर आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में अपठित गद्यांश आते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब जो ये पहला पैरा है, इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे। इस संसार में प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार समय है। इस तरह से इसको पूरा पढ़ लेना है, एक या दो दफ़ा आप पढ़ लेना जैसे आपको ठीक लगता है। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इसके आंसर जो है वो इसी गद्यांश के अंदर होते हैं। ज़रूरत है कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार क्या है। तो इसका आंसर है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार समय है। प्रश्न 2 देखिए, समय के प्रति सावधान रहने वाले व्यक्ति किससे दूर भागते हैं। समय के प्रति सावधान रहने वाला व्यक्ति आलस्य मीन्स आलस से दूर भागता है। प्रश्न 3 देखिए, विद्यार्थी को समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। सदुपयोग मीन्स अच्छे से उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी को समय का सदुपयोग ज्ञानार्जन में करना चाहिए। ज्ञानार्जन का क्या मतलब होता है, ज्ञान अर्जित करने में, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाने में। अगला प्रश्न देखिए, कर्मठ तथा तिरस्कार शब्दों के अर्थ लिखिए। कर्मठ का अर्थ होता है परिश्रमी और तिरस्कार का अर्थ होता है अपमान करना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। देखिए, जो शीर्षक होता है वो बार बार जो बात कही जाती है उसके अंदर ही कहीं होता है। अब इसका जो है गद्यांश का शीर्षक, वो हम कैसे देखेंगे। जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें समझ आ जाएगा कि इस गद्यांश में बार बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है या किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि इसमें प्रकृति के बारे में बात की गई है, तो इसका शीर्षक है प्रकृति का अमूल्य उपहार समय। इसी तरह से अगला गद्यांश देखिए, हर देश जाति और धर्म के महापुरुषों ने किस सिद्धांत पर बल दिया है। तो हर देश जाति और धर्म के महापुरुषों ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने स्वार्थ के सामने मनुष्य को किस चीज़ की परवाह नहीं रहती। अपने स्वार्थ के सामने मनुष्य को दूसरों की इच्छा और आवश्यकता की भी परवाह नहीं रहती। प्रश्न 3, सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए मनुष्य में कौन कौन से गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका उत्तर है, संतोष और संयम के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रमाद तथा लालसा शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रमाद का अर्थ होता है नशा और लालसा का अर्थ होता है अभिलाषा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अच्छे से पढ़िए और जिस शब्द का बार बार प्रयोग होता है वही इसका उचित शीर्षक है। तो इसका अर्थ है, इसका शीर्षक क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।